और नॉर्डिक देशों के नेताओं ने नॉर्वे में मुलाकात की है। रक्षा सहयोग मजबूत करने का संकल्प जताया और साथ ही ये भी कहा कि मौजूदा संकट को देखते हुए एकजुटता जरूरी है। नॉर्वे में नॉर्डिक देशों के नेताओं की मुलाकात हुई थी और यूक्रेन पर रूसी हमले का भी हवाला दिया है। नॉर्डिक में फिनलैंड, डेनमार्क समेत 5 देश शामिल हैं और इन्हीं की मुलाकात के दौरान संकल्प को दोहराया गया, एकजुटता की बात की गई। यूक्रेन पर रूसी आक्रमण को देखते हुए यूरोपीय देश एकजुट हो रहे हैं और अपनी रक्षा को लेकर नए सिरे से विचार कर रहे हैं। कल नॉर्डिक देशों के नेताओं ने नॉर्वे के किर्केनेस में मुलाकात की। उन्होंने रक्षा सहयोग को मजबूत करने को लेकर संकल्प जारी किया। उन्होंने कहा कि यूक्रेन युद्ध ने यूरोपीय रक्षा और सुरक्षा नीति को मौलिक रूप से बदल दिया है। मौजूदा संकट को देखते हुए नॉर्डिक एकजुटता और रक्षा सहयोग पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। हम डेनमार्क, फिनलैंड, नॉर्वे और स्वीडन के रक्षा मंत्री और आइसलैंड के विदेश मंत्री परिचालन सहयोग और कुल रक्षा के संबंध में अपने रक्षा सहयोग को और गहरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। अब ये जान लीजिए कि आखिर कौन है नॉर्डिक कंट्रीज। स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे और आइसलैंड नॉर्डिक देशों में आते हैं। ये यूरोप की सबसे उन्नत अर्थव्यवस्थाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये देश नवाचार, स्वच्छ ऊर्जा और हरित प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अग्रणी हैं। और रूसी रक्षा मंत्रालय ने यूक्रेन पर बड़ा आरोप लगा दिया है। आरोप ये लगाया कि यूक्रेन पर रूस को उकसाने का आरोप लगा दिया। यूक्रेन में सैन्य बायो प्रोजेक्ट पर काम हो रहा है, रूस ने ये आरोप लगाए हैं और बायो प्रोजेक्ट में यूक्रेन को कई देशों की मदद भी मिल रही है। रूसी रक्षा मंत्रालय के पास जानकारी है कि यूक्रेन रूसी सशस्त्र बलों पर सामूहिक विनाश के हथियारों का उपयोग करने का आरोप लगाने के लिए उकसावे की तैयारी कर रहा है। रूसी सशस्त्र बलों ने यूक्रेन में विदेशी सैन्य जैविक परियोजनाओं को लेकर कहा है कि यूक्रेन में सैन्य जैविक परियोजनाएं न केवल अमेरिका द्वारा बल्कि अन्य नाटो देशों द्वारा भी विकसित की जा रही हैं। जर्मनी और पोलैंड जैसे देशों से भी हथियारों की मदद मिल रही है। आपको बता दें कि जर्मनी ने 2013 में अपना स्वयं का जैव सुरक्षा कार्यक्रम शुरू किया था, जिसमें यूक्रेन सहित 12 देशों ने भाग लिया था। 2016 से 2019 तक बुंडेसवेहर इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के सैन्य महामारी विज्ञानियों ने देश के 25 क्षेत्रों में रहने वाले यूक्रेनी नागरिकों से 3500 सीरम के नमूने जमा किए थे। बताया जाता है कि पोलैंड पशु चिकित्सा संस्थान ने यूक्रेन में रेबीज वायरस पर शोध किया है। इस शोध में पेंटागन के अधिकारी भी शामिल बताए जाते हैं। बताया जाता है कि पोलैंड ने लवाव मेडिकल यूनिवर्सिटी में इस काम को अंजाम दिया था। बताया जाता है कि 2020 में एलपीआर रीजन में टीबी की बीमारी तेजी से फैली थी, जो जानबूझकर फैलाई गई थी। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।